1947 से चल रहा जमीन का विवाद, 75 साल बाद भी नहीं हो पाई रजिस्ट्री। केस से सुप्रीम कोर्ट भी हो गया परेशान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जमीनी विवाद ऐसा भी है जो अंग्रेजों के जमाने से ही चलता आ रहा है, लेकिन 75 साल बीत जाने के बाद भी ये जमीन विवाद सुलझ नहीं सका है। हैरानी की बात तो यह है कि इस केस की लड़ाई लड़ते लड़ते 2 पीढ़ियां दुनिया छोड़ गई हैं, पर अभी भी विवाद बना हुआ है। बल्कि पिछले कई दशकों से यह मामला कोर्ट में भी है। जमीन का मामला 2 पीढ़ियों से कोर्ट में अटका हुआ है। बताया जाता है इस जमीन को 1924 में एक अंग्रेज जॉन वॉन के नाम पर लीज की गई थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में जॉन ने जमीन को एक भारतीय के नाम पर कर दी थी। उस वक्त जमीन की लीज 30 साल थी, जिसे 30 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये मामला पिछले 75 सालों से कोर्ट में अटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक वॉन ने 1947 में मनोहर लाल नाम के शख्स को 30 साल की लीज पर जमीन बेची थी। इस लीज पर लिखा था कि ये किसी और को बिना नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के नहीं बेची जा सकती है। ये जमीन भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसी वजह से राज्य सरकार ने जमीन पर से किराएदारों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस जमीन के कानूनी अधिकारी मनोहर लाल के यहाँ कोई संतान नहीं थी और उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं लिखी थी। इसी वजह से उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मालिकों के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तय किया था। 2007 में मनोहर लाल के रिश्तेदारों को मालिकाना हक देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी की पीठ ने हाईकोर्ट से दस्तावेजों का नए सिरे से संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने को कहा है। ये उन दस्तावेजों के बारे में था जो कि करीब 100 साल पहले बनाए गए थे। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो जानते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 15 सालों से पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर वो खुद ही मुद्दों को तय करने का जोखिम उठाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो विवश हैं और इसीलिए ये मामला हाई कोर्ट को वापस भेजा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राजस्व अधिकारियों या सिविल कोर्ट की टिप्पणियों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट जरूरी सर्टिफाइड कॉपी की जांच परख के बाद पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये विवाद कब सुलझेगा और कब जमीन के असली मालिक को ये जमीन मिल पाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।